The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter भेड़ें और चुनाव के नजदीक आते ही भेड़ें उत्साहित हो गईं, जबकि भेड़ियों में डर बढ़ने लगा। एक बूढ़ा सियार भी भेड़िए का मित्र था। उसने भेड़िए से कहा कि वह उदास क्यों है। भेड़िया सोचने लगा कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं है। सियार ने उसे सलाह दी कि वह सर्कस में जाए। भेड़िए ने कहा कि वह इतना बदनाम है कि वहां भी उसे नहीं लिया जाएगा। फिर बूढ़ा सियार बोला, जाइए अजायब घर में। लेकिन भेड़िए ने कहा कि वहां भी जगह नहीं है। अंततः बूढ़े सियार ने कहा कि अगर पंचायत में भेड़ियों का बहुमत हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। भेड़िए ने आशंका व्यक्त की कि उनकी जाति की संख्या बहुत कम है। बूढ़ा सियार बोला, आप चिंता मत कीजिए, एक योजना बनाकर लाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगीन सियार लाया। उसने भेड़िए को बताया कि ये सियार उसके प्रचार के लिए हैं। भेड़िए ने आशंका व्यक्त की कि ये बदनाम है। बूढ़ा सियार बोला, ये बदल जाएंगे, बस आपको इनकी बात माननी होगी। भेड़िया समझ गया और उन्होंने चुनाव के लिए तैयारी की। फिर चारों सियार भेड़ों के पास गए। बूढ़ा सियार ने जोर से कहा कि भेड़िया अब संत बन गया है। भेड़ें चौंकीं, लेकिन सियार ने कहा कि अब भेड़िया हिंसा छोड़ चुका है। भेड़िया अपने आंसुओं को छुपाते हुए भेड़ों के सामने बैठ गया। बूढ़ा सियार भेड़ों से बोला कि भेड़िया, संत अब उनके सद्भावना का संदेश देने आया है। भेड़िया का दावा था कि वह अब केवल परोपकार में व्यस्त है। बूढ़ा सियार ने भेड़ों से कहा कि भेड़िए बलवान हैं और भेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। नीले सियार ने कहा कि भेड़िए को चुनना चाहिए। हरा सियार भी उपदेश देने लगा कि जो त्याग करेगा वही सच्चा सुख पाएगा। इस तरह भेड़ों ने भेड़ियों पर विश्वास किया और चुनाव में उन्हें वोट दिया। जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ियों ने भेड़ों के हित में पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को भेड़ का बच्चा नाश्ते में दिया जाएगा। इस प्रकार भेड़ों ने भेड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चालाक लोग मीठी बातों से धोखा दे सकते हैं।